हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम देखने वाले हैं एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का जो एग्ज़ाम है उसमें किस पोस्ट के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न समझो। सबसे पहले तो 200 नंबर का एक पेपर होगा सिंगल, जिसके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 100 नंबर का होगा, पार्ट बी भी 100 नंबर का होगा। पार्ट ए सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा, पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जिसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ। पार्ट ए में 7 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, जिसकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दी है। पार्ट ए के काफ़ी सारे लेक्चर हो गए हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस के। पार्ट बी के भी सभी सब्जेक्ट के लेक्चर आएंगे पीवाईक्यू प्रैक्टिस के, क्योंकि पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। क्योंकि देखो, ग्रेजुएशन लेवल का आपका सिलेबस इतना सारा है, सिलेबस लिखा नहीं है इसमें। आप सामान्य ज्ञान, जीके कितना ज़्यादा है, हिंदी क्या क्या पढ़ोगे, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, कितना सारा है। तो ये कहाँ से पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू से पता चलेगा। ठीक है, और मैं एक्सप्लेनेशन के साथ सारे पीवाईक्यू सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, तो वहाँ पर आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। और संबंधित विषय आपका ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। तो ग्रेजुएशन आपका 3 साल का था, मतलब 6 सेमेस्टर। तो 6 सेमेस्टर का केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, वो कितना सारा पढ़ना पड़ेगा। तो वो आपको पीवाईक्यू से समझ आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। चलो अब मैं बताती हूँ कि संबंधित विषय से कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। संबंधित विषय हेतु पाठ्यक्रम, अगर आपने पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए फॉर्म भरा है तो आपको जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, दोनों पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी भी पढ़ना है, एग्रीकल्चर भी पढ़ना है। टोटल 18 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे आपके? 18 पेपर होंगे। पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान पढ़ना है, स्नातक स्तर का, ग्रेजुएशन लेवल का। और ये आपको पता चलेगा क्योंकि ग्रेजुएशन में बायोलॉजी, एग्रीकल्चर कितना ज़्यादा था, तो आपको पीवाईक्यू से समझ आएगा कि कितना पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या छोड़ना है। पोस्ट कोड 3, 58 और 59 के लिए आपको बीई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है। पोस्ट कोड 4, 18, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 के लिए आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है। पोस्ट कोड 5, 67, 83, 88, 89, 93, 94, 97, 98 के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और स्वच्छता निरीक्षक का ग्रेजुएशन लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सभी आएगा एक ही पेपर में। तो देखो, पाठ्यक्रम कोड क्या है। पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए ए है, इसके लिए बी है, सी है और डी है। अब ये भी क्लियर कर दूं, मान लो आपने पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए फॉर्म भरा है, इसके साथ ही आपने पोस्ट कोड मान लो 98 के लिए फॉर्म भरा है। ये 3 पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है, तो 2 अलग अलग फॉर्म भरे होंगे। तो एक पेपर आपका ये होगा और दूसरा पेपर आपका ये होगा, साथ में नहीं होगा, अलग अलग पेपर होंगे, अलग अलग एडमिट कार्ड आएंगे। तो ये चेक कर लेना अपना, और एग्ज़ाम भी अलग अलग दिन होगा। पोस्ट कोड 6, 25, 61, 64, 68, 70, 72, 76, 79, 80, 82, 84, 87, 90, 91, 95। इन पोस्ट कोड के लिए जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरा है उनको सिविल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना होगा। 7, 62, 65, 69, 78, 81, 85, 92 और 96 के लिए फॉर्म भरा है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। 8, 53, नहीं 63, 71, 73, 77, 86, 92, 96 इनके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना होगा। 9, 11, 12, 13, 20, 21, 22 इन पोस्ट कोड के लिए जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरा है उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और भू विज्ञान तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। 10, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 53 और 54 इन पोस्ट कोड के लिए जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरा है उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स पढ़ना होगा। अपने अपने पोस्ट कोड का देखते जाना। पोस्ट कोड 16 और 19 के लिए आपने फॉर्म भरा है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। 100 नंबर के तीनों सब्जेक्ट आएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। पोस्ट कोड 36, 37, 40, 44 और 46 के लिए भरा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और कंप्यूटर का आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रेजुएशन लेवल का। पोस्ट कोड 15 के लिए आपको जीव विज्ञान और मत्स्य विज्ञान पढ़ना पड़ेगा ग्रेजुएशन लेवल का। 17 के लिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होगा। और
पोस्ट कोड 17 के लिए बायोकेमिस्ट्री हो गया। पोस्ट कोड 23, 50, 55 और 60 के लिए होम साइंस, डाइटिक्स, फूड वगैरह देखना, न्यूट्रिशन इसका पढ़ना पड़ेगा। पोस्ट कोड 24 के लिए सांख्यिकी, फिजिक्स और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स और मैथ्स। पोस्ट कोड 51 और 52 के लिए जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना होगा। पोस्ट कोड 56 और 57 के लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ना होगा। और पोस्ट कोड 66, 74 और 75 के लिए नगर नियोजन का आपको पढ़ना होगा। तो ये मैंने सारे बता दिए 18 पेपर, ये टोटल 18 पेपर होने वाले हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग। आपने 2 अलग कैटेगरी के पोस्ट अगर भरे हैं तो 2 अलग आपको एग्जाम देने होंगे। और कोई डाउट है आपका तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब तो फॉर्म फिल हो गए हैं। और हाँ, कमेंट्स में बच्चों के था डाउट कि करेक्शन करवाना है, बहुत से बच्चों के फॉर्म में गलतियां हो गई है, तो 17 नवंबर लास्ट डेट है, 17 नवंबर से पहले करेक्शन करवा लेना। और कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। क्लासेस हम लेकर आ ही रहे हैं। स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शो हो रही है PYQ प्रैक्टिस की, तो वहाँ से जाके कर सकते हो। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपका कोई भी लेक्चर, कोई भी क्लास मिस ना हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।